सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 32। आलिमर्दान की सेना ने विराटा को और दलीप नगर की सेना ने रामनगर को अपना लक्ष्य बनाया। लोचन सिंह भांडेर पर धावा करना चाहता था, परंतु देवी सिंह की स्पष्ट आज्ञा थी कि भांडेर पर आक्रमण करके कठिनाइयों को न बढ़ाया जाए। यह प्रपंच लोचन सिंह को समझ में अच्छी तरह न आता था कि भांडेर की सेना हमारे ऊपर तो आक्रमण करे और हम शत्रु के राज्यों के बाहर से उसका विरोध करें, परंतु उसके घर में घुसकर मार न करें। इसका समाधान लोचन सिंह को इस प्रकार मिला कि दिल्ली का बादशाह इस भ्रांति की लड़ाई को आत्मरक्षा समझकर तरह दे देगा, परंतु शाही सूबे में घुसकर मारकाट करने की चुनौती कर रूप दे डालेगा। इस कल्पना की यह आत्मप्रवंचना कहता था, परंतु राजा की आज्ञा होने का कारण यह उसका प्रतिकार न कर सकता था। निदान उसे भी अपना ध्यान विराटा रामनगर की ही ओर दौड़ना पड़ा। उधर आलिमर्दान ने शालोन भरोली से शीघ्र कूच कर दिया। तोपे वह बहुत कम साथ ला सका था। विराटा में प्रवेश करने की पूरी चेष्टा की, परंतु मुसावली के पास दलीप नगर के कोई दस्तों के साथ मुठभेड़ हो गई। संधि के पूर्व पत्र व्यवहार की किसी पक्ष को चिंता न रही। इस मुठभेड़ में दोनों दलों की अनचाहे स्थानों पर मोर्चाबंदी करनी पड़ी। आलिमर्दान की सेना धनुष के आकार में नदी किनारे किनारे रामनगर के नीचे तक भरोकों में फैल गई। दलीप नगर की सेना रामनगर और विराटा की हस्तगत करने की प्रयत्न में इस मोर्चेबंदी का प्रतिकार करने का प्रथम से ही विवश हुई। न तो आलिमर्दान रामनगर की टुकड़ी से मिल पाता था और न दलीप नगर की सेना विराटा में पहुंच पाती थी। रामनगर के गढ़ से विराटा और देवी सिंह के मोर्चों पर गोलाबारी की जा रही थी, परंतु इतनी शिथिलता और अनजनपने के साथ ही यह बहुत कम हानि पहुंचा रही थी। उधर विराटा की सेना को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अधिक सुविधा था, परंतु आलिमर्दान की रोकथाम के सिवा वहाँ के भी गोलंदाज और अधिक कुछ नहीं कर पा रहे थे। परंतु दलीप नगर की तोपें रामनगर की गढ़ी को ढीला कर देने में कोई कसर नहीं लगा रही थी। जब कभी एक दल दूसरे पर खुल्लम खुल्ला टूटकर या उस गढ़ को हथियाने की कोशिश करता था, तभी भीषण मारकाट हो पड़ती थी और आक्रमण करने वाले दल को पीछे हटना पड़ता था। इस तरह लड़ते लड़ते कोई दिन हो गए। देवी सिंह को चिंता हुई। मंत्रणा के लिए एक दिन राजा जनार्दन, लोचन सिंह और कुछ और सरदार बैठे। जनार्दन ने कहा, यदि आलिमर्दान के पास और कुमुख आ गई या बादशाह ने हम लोगों को बागी समझकर दिल्ली से कोई बड़ा दस्ता भेज दिया तो बड़ी कठिनाई होगी। युद्ध खींच गया है, कौन जाने क्या होगा। लोचन सिंह बोला, होगा क्या, आप अपने घर में बैठकर जब तब करना, हम अपनी निपट लेंगे। इन बातों से काम न चलेगा। लोचन सिंह, राजा ने कहा, इस समय यह निश्चय कर रहे हैं कि शीघ्र क्या करना चाहिए। लोचन सिंह ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो यह आता है कि इधर उधर की हाथ पैर छोड़कर भांडेर पर जोर का हल्ला बोल दिया जाए तो आलिमर्दान को लेने के देने पड़ जाएंगे। यह तो नहीं हो सकता, जनार्दन ने कहा। राजनीति इस समय ऐसा करने से रोकती है। देवी सिंह बोला, राजनीति अर्थात शर्माजी महाराज जब जैसा हम लोगों को बतलाए, लोचन सिंह ने कहा। राजा देवी सिंह ने नियंत्रण करने का ढंग से कहा, नहीं, मैं इसे ठीक समझता हूँ मुंड राय। भांडेर हमारी दृष्टिकोण से इस समय परे है। तब या तो इसी तरह युद्धों को लष्टम पष्टम चलने दीजिए या घर लौट चलिए। लोचन सिंह बोला। लोचन सिंह की इस गंभीर सम्मति पर कुछ क्षण तक किसी ने कुछ न कहा। लोचन सिंह तुरंत बोला, मुझे महाराज जी आज्ञा दे, इसके लिए तैयार हूँ।
परंतु केवल राजनीति विशारदों से लड़ाई के दांव पेच सीखने का उत्साह मेरे भीतर नहीं है। उस सेना का भार जिसका संचालन शर्मा जी कर रहे थे, किसी और को दे दीजिए। राजा ने कहा, तुम्हें आपे से बाहर हो जाने की बहुत आदत पड़ गई है। अब बोलूं तो जीभ काट लीजिएगा। कहिए तो यहाँ से अपने डेरे पर चला जाऊं। लोचन सिंह ने बिना क्रोध से कहा। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। ऐसे जान पड़ा मानो लोचन सिंह के अलक्ष्य आतंकों को आसपास के वायुमंडल में भी सीख लिया हो। राजा देवी सिंह ने स्नेह और दृढ़ता के ढंग से कहा, चामुंडा राय, कल तुम्हारी सुरता और विलक्षण स्फूर्ति की फिर परीक्षा हो। लोचन सिंह बोला, क्या आज्ञा है? कल रामनगर का गोड़ी में लोग प्रवेश कर ले। राजा ने कहा। शब्द की झंकार सब लोगों को कानों में समा गई। लोचन सिंह को आंखों से चिंगारी सी छूटी। बोला, आज्ञा का पालन होगा, परंतु दो शर्त है। राजा ने कहा, तुमने चामुंडा राय कभी आज तक वीरता प्रदर्शन में शर्त नहीं लगाई। आज नई बात कैसे? परंतु खैर, मैं वचन देता हूँ, रामनगर की गढ़ी और आसपास का इलाका तुम्हारा होगा। लोचन सिंह हंसा, ऐसा कि पहले शायद ही कभी इस तरह हंसते देखा गया हो। फिर गंभीर होकर अवहेलना के साथ बोला, रामनगर की गढ़ी और मेरे पास जो कुछ है वह सब मैं उसे दे दूंगा, जो अलीमर्दान की फौज को चीरकर बिराटा में काल पहुंच जाए। महाराज, मेरी इस भांति की शर्त नहीं है। फिर क्या? जनार्दन ने शक पकाकर और खुशामद की दृष्टि से पूछा। पहली तो यह लोचन सिंह ने उत्तर दिया कि सैन्य संचालन का काम आपके हाथ में न रहे, और दूसरी यह कि मैं यदि मारा जाऊं तो मेरी लाश की मिट्टी बिगड़ने न पावे। इसकी खोज करके शास्त्र के अनुसार दाह किया जाए, नदी में न फेंका जाए और न किसी गड्ढे में डाला जाए। स्वीकृत है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, जनार्दन मेरे साथ रहेंगे। मैं अब इनके दस्ते का संचालन करूंगा, परंतु जागीर देने की मेरी शर्त भी मान्य रहेगी। लोचन सिंह उत्तेजित होकर बोला, तब मैंने जो कुछ कहा है वह भी मान्य रहेगा, क्योंकि रामनगर के विजय करने के बाद यूँ भी मैं ही उसका स्वामी रहूँगा। केवल राजा ना होने का कारण ही उसे आपके हाथों अर्पण करने का फिर ले लेना कोई बड़ी महत्व की बात ना होगी। राजा ने कुछ ना कहा, बात उड़ाने के लिए केवल हंस दिया। जनार्दन ने जो मैं कुछ खटक गया था, परंतु वह भी बरबस मुस्कुराने लगा। उस मुस्कुराहट में लोचन सिंह को किंचित भी कुंठित नहीं किया। जनार्दन अपनी दुर्दशा छिपाने के लिए छटपटाने लगा। उपयुक्त अवसर पाकर बोला, मैं इनकी लाश को तलाश करके शास्त्र के अंत्येष्टि क्रिया करने का प्रण करता हूँ। इन्हें वास्तव में और कुछ चाहिए भी नहीं। रामनगर पर करारा धावा करने की बात तय हुई। बिराटा की रक्षा दृढ़ता के साथ हो रही थी। दांगियों ने अपने स्थान को बचाने के लिए प्राणों की होड़ लगा रखी थी। गढ़ी के भीतर आदमी बहुत अधिक न थे, तोपें भी थोड़ी ही थी। तोपों के चलाने वाले भी चतुर न थे, परंतु उन लोगों में मर मिटने की लगन और विश्वास था कि देवी उनकी सहायता कर रहे। नदी के पश्चिम तटवर्ती भरकों में अलीमर्दान की सेना बिराटा की गढ़ी पर आक्रमण करती थी, परंतु बेतवा की धार उसे विफल मनोरथ कर देती थी। असल में देवी सिंह की सेना की चपेट के कारण अलीमर्दान को बिराटा के पीस डालने का अवकाश न मिल पाया था। नहीं तो बिराटा के थोड़े से बहादुर दंगी बहुत देर तक नहीं टिक सकते थे। बिराटा युद्ध में कुंजर सिंह को अब तक कोई स्थान न मिल सका था। सफदर सिंह की यह धारणा थी कि कुंजर सिंह को अरावल में या कहीं पर भी कोई मुख्य पद देने से देवी सिंह का विमुख हो जाना संभव है। ऐसी दशा में उसे मंदिर की रक्षा का काम पर नियुक्त कर दिया। कुंजर सिंह को बिराटा से निकल भागना असंभव था। सफदर सिंह को विश्वास था कि उसे वहां केवल बने रहने देने में देवी सिंह अप्रसन्न न होगी। कुंजर सिंह हथियार लिए हुए मंदिर में बना रहा था।
जब कभी पड़े पड़े मन उब उठता था तो मंदिर की प्राचीर के पास से बेतवा की धारा को टकटकी लगाकर देखने लगता था। कुमुद, गोमती और नरपति रात दिन मंदिर के ऊपर वाले खंड के निचले स्थान से नीचे की एक खोह में बने रहते थे। प्रातःकाल दुर्गा पूजन के निमित्त थोड़ी देर के लिए मंदिर में आते थे। कुमुद से बातचीत करने का और कोई अवसर न मिलता था अथवा कुंजर बात करने के लिए उपयुक्त अवसर न ढूंढ पाता था। एक दिन कुंजर ने रामदयाल को मंदिर के पास अचानक देखा, चकित हो गया। खासा कड़ा पहरा होते हुए भी कैसे प्रवेश पा लिया। उसकी पहली इच्छा यही हुई कि तलवार के एक वार में समाप्त कर दे, परंतु रामदयाल मुस्कुराता हुआ उसी की ओर बढ़ा। कुंजर सिंह अपनी इच्छा पूरी करने में हिचक गया। रामदयाल ने कहा, राजा मुझे शायद अपना शत्रु समझते हैं। संभव है राजा की कल्पना सही हो। कुंजर सिंह इस बेधड़क मंतव्य पर क्षुब्ध हो गया और किंकर्तव्य विमूढ़। रामदयाल ने और पासा कर कहा, परंतु आप और मैं समान भाव से इस गढ़ी की रक्षा की आकांक्षी है। मैं अब महारी की सेवा में नहीं हूँ। राजा देवी सिंह का संदेश लाया हूँ। रानी को किस दलदल में फंसा कर चले आए हैं? कुंजर सिंह ने कठोरता के साथ प्रश्न किया। मैंने किसी को दलदल में नहीं फंसाया है, रामदयाल ने ठठक के साथ उत्तर दिया। मैं खुद उनके पीछे बहुत बर्बाद हुआ हूँ, बहुत मारा फिरा हूँ। उनका मुझ पर भी विश्वास नहीं रहा, तब निकाल दिया। मैं राजा देवी सिंह की शरण में गया। उन्होंने क्षमा प्रदान करके अपना लिया है और वहाँ भेजा है। राजा देवी सिंह के नाते से आप भले से मुझे अपना बैरी समझे, परंतु मैं आपके बैर के योग्य नहीं हूँ। कुंजर ने एक क्षण सोचा। रामदयाल की बात पर उसे जरा भी विश्वास न हुआ, परंतु उसे मार डालने की इच्छा में अनेक विघ्न दिखलाई दिया। पूछा, क्या संदेश लाए हो? उत्तर मिला, यदि क्षमा किया जाऊं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा संदेश यह है कि राजा सफदर सिंह के लिए ही है। कुंजर सिंह का जी जल गया। बोला, तब चलो उनके पास, मैं साथ चलता हूं। किसी को भेजकर उन्हें यही बुलवा लीजिए। सबके सामने जाने से संदेश के रहस्य को खुलकर फैल जाने का भय है, रामदयाल ने कहा। पास ही एक तोप लगी हुई थी। गोलंदाज और कोई सैनिक वहाँ नियुक्त थे। जरूरी काम के नाम से कुंजर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा, यह मनुष्य शत्रु व मित्र पक्ष का है, अभी निश्चय नहीं हो सकता किस श्रेणी में इसे समझा जाए। राजा से कुछ बात करना चाहता है, उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो। मैं इस पर तब तक पहरा लगाया हूँ। रामदयाल उन्नत सिपाही से बोला, राजा से कह देना कि मैं यहीं पर वध कर दिया जाऊँ। यदि शत्रु पक्ष का निकलूँ या यदि मेरी बात उपयोगी सिद्ध ना हो। थोड़ी देर में वह सैनिक सफदर सिंह को लेकर आ गया। राजा ने उतावले से पूछा, क्या बात है? वह बोला, क्या मैं राजा कुंजर सिंह के सामने कह सकता हूँ? राजा देवी सिंह का संदेश है। कुंजर सिंह ने झुल्लाकर बीच में ही कहा, मैं अब विराटा का शुभाकांक्षी हूँ। तब जो विराटा को मित्र है वो मेरे मित्र है और जो उसके शत्रु है वो मेरे शत्रु। सफदर सिंह बोला, तुम अपना संवाद सुनाओ। रामदयाल ने कहा, कल बड़े जोर का आक्रमण आपकी गढ़ी पर होगी, आलिमर्दान की सेना का। उसका ध्यान बटाने के लिए हमारे महाराज रामनगर पर बड़े जोर का हल्ला बोलेगा। आप तोपों की बाढ़ का पक्का बंदोबस्त रखें। और सफदर सिंह ने पूछा, और रामदयाल ने उत्तर दिया, और संवाद उन्होंने अपनी भविष्य रानी के लिए भेजा है। सफदर सिंह ने गोमती के साथ होने वाले देवी सिंह के संबंध को चर्चा सुन चुकी थी, फिर भी प्रश्नसूचक दृष्टि से वह रामदयाल की और फिर तुरंत कुंजर सिंह की ओर देखने लगा। रामदयाल को असंदिग्ध भाव से कहा, यदि आज्ञा हो तो उनसे ही कह दूं और विश्वास ना हो तो आपको बतला दूं। सफदर सिंह बोला, नहीं, यह संवाद मेरी कानों के योग्य नहीं हो सकता। तुम अकेले में ही कह सकते हो, परंतु 2 दिन तक तुम इस स्थान को छोड़ न सकोगे।
रामदयाल मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए महाराज की आज्ञा भी यही है। अगले 2 दिन बड़ी कठिन अवस्था के होगी। मेरा उसके पास रहना जरूरी है। अकेले में ले जाकर शब्दल सिंह ने कुंजर से कहा, यह आदमी बड़ा नीच और भयंकर है। आपने गढ़ी में इसका इस समय आना मुझे बड़े अशुभ का द्योतक मालूम होता है। शब्दल सिंह बोला, आपको राजा देवी सिंह के किसी मनुष्य की कम से कम वर्तमान समय में बुराई नहीं कहनी चाहिए। आप मेरे अतिथि हैं और मान्य है, परंतु यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि राजा देवी सिंह हम लोगों के परम सहायक है। मुझे इस बात की चिंता है कि मिलने पर कहीं आपके लिए मुझे उत्तर न देना पड़े। यदि मान लिया जाए कि यह मनुष्य देवी सिंह का नहीं है, तो मैंने इसे कुछ समय तक रुके रहने के लिए कह ही दिया है। आप भी सावधानी के साथ इस पर दृष्टि रखें। हाँ है विराटा की पद्मिनी का 32वां भाग। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शुरू से देखने के लिए काकन बस में क्लिक करके वीडियो देखें और अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करें।